अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में गैस लीकेज के बायस धमाके से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकर से। अब्दुल गनी, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखें, ये सैटेलाइट टाउन के इलाके में यहाँ पे एक नवाई इलाका है। इस हदूद में, यहाँ मुस्लिम टाउन की हदूद में पुलिस हुकाम ने ये बताया है कि एक घर में गैस लीकेज के बायस एक कमरे में गैस भर गई थी। तो उस घर में मुकीम जो लोग थे, उन्होंने माचिस की जब तेली जलाई है तो फौरन धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में एक ही अब्दुल गनी काकर, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। लाशें जो हैं इस वक्त कोयटा के मुकामी जो हॉस्पिटल है, कोयटा के मुख्तलिफ दीगर इलाकों में भी इसी नौयत के मुतादिद दीगर वाक़यात गुज़श्ता चंद यौम के दौरान रुनमा हुए हैं, क्योंकि गैस प्रेशर की कमी की शिकायत सामने आ रही हैं और गैर एलानिया बंदिश की वजह से इस तरह के हादसा जो हैं तसलसल के साथ यहाँ पे रुनमा हो रहे हैं। जी ठीक है। अब्दुल गनी काकर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। MQM के मुतालबात और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तें मुस्तरद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 20,180 उम्मीदवार मैदान में। मजमूई तौर पर 34 लाख से ज्यादा शहरी वोट का हक कास्ट कर सकेंगे। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कदीर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है सिंध का, ये जो है काफी मरतबा तो जो है इसको मुलतवी किया गया। तो चौथी बार भी जो है सिंध हुकूमत की जानिब से और जो MQM का मुतालबा था कि पहले बल्दियाती इंतखाबात की जो हल्का बंदियां हैं वो दुरुस्त की जाएं और उसके बाद फिर जो है इंतखाबात किए जाएं। तो इसकी हवाले से सिंध हुकूमत ने दरखास्तें दी इलेक्शन कमीशन में, वो मुस्तरद हो गई। लेकिन और इलेक्शन कमीशन ने जो है पोलिंग का जो ऐलान किया था वो बिल्कुल इसी तरह उसका आगाज हो गया था सुबह 8 बजे, और अब ये पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जो है बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। और इंतजामात जो है पहले ही कर लिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि जो ये बार बार मुलतवी हुए हैं तो उस वक्त भी इंतजामात कर लिए गए थे। इंतजामात तो पहले से ही मुकम्मल थे, तो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से ये मुलतवी होते रहे। और आज भी जो है सिक्योरिटी के जो है ना सख्त हुक्म दिया गया था सिंध हुकूमतों को कि वो पूरे फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। लेकिन अभी कराची में जो है ये पोलिंग का अमल तो शुरू हो गया है, लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल कराची भर की 7 अजला है कराची में, इनमें अगर देखा जाए तो कुछ इलाके हैं जहां पर थोड़े बहुत वोटर्स निकले हैं, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर वोटर्स जो है अभी वोट कास्ट करने नहीं निकले हैं। और दूसरा आज उसकी एक वजह यह भी है कि एक तो इतवार है और छुट्टी के रोज कराची के शहरी जो है थोड़ा सा देर से उठते हैं, तो शाम के या दोपहर के बाद फिर थोड़ा सा कुछ गहमा गहमी जरूर नजर आएगी। और दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसका ये मुतालबा था कि बल्दियाती जो हल्का बंदियां हैं वो पहले दुरुस्त की जाए, उन्होंने रात ही बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। और जिस तरह से मैंने बताया कि खाली है पोलिंग स्टेशन, तो इसकी एक वजह यह भी है कि 3 मरतबा मुलतवी होने के बाद चौथी मरतबा भी रात गए तक, जब तक MQM की जानिब से बाइकआउट का ऐलान नहीं किया गया, उस वक्त तक भी कराची के लोगों को ये यकीन नहीं था कि ये यहाँ पर जो है इंतखाबात होंगे भी कि नहीं होंगे या मुलतवी होंगे। तो एक फैक्टर ये भी है। इस वजह से जो देखा जा रहा है कि वोटिंग का जो शरह है वो कम रहने की तवक्को है। और दूसरा फिर जो है वो गहमा गहमी भी नहीं देखी जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात में होती है गली मोहल्लों में। वो पूरे कराची भर में कोशिश वो की, रैलियां जरूर निकाली गई कुछ चंद रोज पहले, लेकिन उस तरह से गहमा गहमी नजर नहीं आई। यही वजूहात है कि जो वोटिंग की शरह है वो कम रहने की तवक्को है। जी
कम रहने की तवक्को। इसी के साथ हमारे साथ शाहिद एजाज भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद, बताइएगा कि अभी जिस तरह अब्दुल कदीर राना ने बताया कि लोगों में रात तक अबहम था कि शायद ये इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, तो आप वोटर्स के हवाले से कैसा टर्न आउट देख रहे हैं? हाँ देखिए, सबसे अहम बात तो ये आती है सामने कि जो मुत्तहदा कौमी उम्मत पाकिस्तान की जानिब से जो बाइकाट का ऐलान किया गया है, जिसके बाद जो है इस वक्त कराची शहर के अंदर बताया जाता है कि लोग अब तक जो है वोट कास्ट करने नहीं निकले हैं। जिला अगर कराची में बात की जाती है, जिसमें कोरंगी है, बल्दिया है, मलीर है और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी है, इसके साथ जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं जहां पर लोग अब तक जो है घरों से नहीं निकले। कुछ जिला के अंदर कुछ यूसीस में ये बताया जा रहा है कि अब तक सिर्फ 1 से 2 वोट कास्ट हुए हैं और कहीं पर जो है इस वक्त जो है जो प्रेजिंग ऑफिसर थे वो अभी तक सामान तक नहीं पहुंच सका है। कुछ जगहों पर जो है अभी तक जो है अमला नहीं पहुंचा हुआ है। लोगों की कतारें लगी हुई हैं, लोग इलाके से निकले हुए हैं, जिसमें सियासी जमात के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, जिन्होंने अपने कैंप लगाए हुए हैं, वो भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मा गर्मी का आलम भी नजर आ रहा है। दूसरी जगहों पर मुख्तलिफ जिलों के अंदर जो है पुलिस और रेंजर्स की जो है नफरी भी मौजूद है। जिले के अंदर तमाम एसएसपीज मौजूद हैं जो अब तक अपने जिलों का जो है यूसीस का जो है दौरा भी कर रहे हैं। इसके साथ जो है कोई खुशगवार वाकया पेश न आए, जिसके बाद जो है बाकायदा कानून नाफिज करने वाले इदारों की फोर्सेस मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो है कराची शहर में क्योंकि बाइकाट करने के बाद जो है 2 अहम सियासी शख्स जो जमातें नजर आती हैं, जिसमें जो है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नजर आती है, उसमें गर्मा गर्मी का मुकाबला तो नजर आएगा। लेकिन इस वक्त अब तक जो है आप देख सकते हैं कि ये टाइम गुजर चुका है कि 9 भी बज चुके हैं। इसके बावजूद जो है अब तक जो है पोलिंग का कहीं अमल जारी नहीं हुआ है, तो कहीं अमल जारी है तो लेकिन लोग अब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। सिर्फ एक चीज ये देखनी है हमें कि इस वक्त जो है मुकाबला नजर आता तो है, लेकिन इस वक्त जो है टाइम तो गुजरता रहेगा। लेकिन बात सामने ये आती है कि वोट कास्ट के लिए लोग अपने घरों से कब निकलते हैं। छुट्टी का रोज भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है ठंडा मौसम भी है, लेकिन अब तक जो है कुछ जिलों के अंदर जो है वोट कास्ट तो कहीं यूसीस में अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। जी ठीक है शाहिद एजाज, अभी अब्दुल कदीर राना से ये जानेंगे कि अब्दुल कदीर राना ये बताइएगा कि जिस तरह के हमने देखा है कि दहशतगर्दी के बहुत ख़तरात लाहक थे, क्या ये इंतखाबात में ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है? तो सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, क्या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने के चांसेस हैं? देखिए, इक्का दुक्का वाकयात जरूर पेश आए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है उसमें एक सियासी जमात का कैंप जो है उसको आग लगा दी गई थी रात देर तक। इस तरह के या आपस में लड़ाई झगड़े के वाकयात जो है इस तरह के 1-2 वाकयात रिपोर्ट जरूर हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है और दीगर जो इदारे हैं, उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा था, जो क्योंकि ओवरऑल जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं यह तो इंतहाई हसास है, 500 के करीब, और बाकी जो जितने भी पोलिंग स्टेशन है वो उनको हसास करार दिया गया है और उन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी जो है तमाम जगहों पर फराहम की जाए। और अभी तक तो जो है छोटे छोटे वाकयात के अलावा कोई अल्लाह खैरियत से जो है इसको पूरे को प्रोसीजर है जो अमल है वोटिंग का, ये इसको पूरा मुकम्मल होगा और इंतजाम बेहतरीन है। बाकी ये है कि जिस तरह से सूरत हाल है वोटर्स की, वो थोड़ा सा अभी जो है कम है, क्योंकि कहीं पर जिस तरह से पोलिंग का अमला पहुंचा है तो वोटर नहीं है। अगर वोटर है तो फिर वहां पर थोड़ा सा वोटिंग जो डालने का अमल है वो थोड़ा सुस्त है। बाज मकामात से तो लोग जो है जिनको जल्दी होती है और फिर वो वापस भी चले गए हैं वोट डाले बगैर ही। जी ठीक है, अब्दुल कदीर राना और शाहिद एजाज हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके थाना सऊदाबाद में सियासी जमातों के कैंपस जला दिए गए। बॉयज सेकेंडरी स्कूल के करीब नामालूम अफराद ने कैंपस जला दिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंपस जलाए हैं। आग किसी ने लगाई, इससे मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं।
आपको बता रहे हैं कराची के इलाके थाना सऊदाबाद में सियासी जमातों के कैंपस जला दिए गए हैं। बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के करीब नामालूम अफराद ने कैंपस जलाए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंपस जलाए हैं। आग किसी ने लगाई, इससे मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद बताइएगा। देखिए, कराची के अंदर तो ये बल्दियाती इंतखाबात तो नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब थाना सऊदाबाद में जो रात गए सियासी जमातों के कैंप्स जो जला दिए गए थे, जिसमें बॉयज सेकेंडरी स्कूल के करीब जो नामालूम अफराद ने कैंप्स जलाए, जिसमें जो इसमें बताया जाता है कि मुख्तलिफ जो है सियासी जमातों के कैंप्स जलाए हैं, जिसमें जो है आग किसने लगाई है इससे मुतालिक तहकीकात जारी। पुलिस का ये कहना है, पुलिस की जो नफरी भी वहाँ पर पहुंची है, तहकीकात का अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब जो है कराची में जो है बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला जारी, गर्मा गर्मी का सिलसिला भी जारी है। पुलिस और रेंजर्स जो इस वक्त जो है ऑन ग्राउंड नजर आ रही है, जिसके बाद जो पुलिस का ये कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है, इसके बाद आपको बताया जाएगा। जी ठीक है शाहिद एजाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बल्दियाती इंतखाबात में कई पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार। वोटर्स वोट कास्ट किए बगैर ही वापस लौट गए। कहते हैं वोट डालने आए थे मगर अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हुई। आपको बता रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात में कई पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार। वोटर्स वोट कास्ट किए बगैर ही वापस लौट गए। कहते हैं वोट डालने आए थे मगर अभी तक पोलिंग शुरू ही नहीं हुई। बल्दियाती इंतखाबात में कई पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार। वोटर्स वोट कास्ट किए बगैर ही वापस लौट गए। कहते हैं वोट डालने आए थे मगर अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हुई। बल्दियाती इलेक्शन के लिए कराची पुलिस के 43,603 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। साउथ जोन में टोटल 11,627 अफसरान और मुलाजमीन तैनात किए गए, जिनमें जिला साउथ में 2,155 एहलकार, जिला सिटी में 4,558 एहलकार और जिला केमारी में 4,914 एहलकार शामिल है। इस जोन में टोटल 17,588 अफसरान और मुलाजमीन तैनात किए गए, जिनमें जिला ईस्ट में 6,533 एहलकार, जिला मरीर में 4,837 एहलकार और जिला कोरंगी में 6,218 एहलकार शामिल है। शहर में 4,997 पोलिंग स्टेशन पर 26,050 पुलिस अफसरान और एहलकार इलेक्शन ड्यूटी सरंजाम देंगे। पुलिस की मुआवनत के लिए एफसी के 200 एहलकार और रेंजर्स के 500 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होंगे। कराची पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के हमरा अवाम के जानो माल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कराची के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मौका सज गया। आखिरी वक्त तक बेयकीनी की सूरत हाल के बावजूद गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अता हुसैन से। अता बताइएगा। बिलाखिर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मेला जो है वो सज गया। आज बल्दियाती इंतखाबात हैं और शहर के भर में जो है वो एक गहमा गहमी सी नज़र आ रही है। इस वक्त मैं ज़िला ईस्ट के अंदर मौजूद हूँ, जहांगीर रोड के इलाके में, जहाँ अगर कैमरामैन शहरों यहाँ पे दिखाया कि एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पूरे शहर में जो है वो तकरीबन 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। रेंजर्स एहलकार और FC एहलकार भी जो है वो उनके साथ फराइज अंजाम देंगे। काफ़ी गहमा गहमी नजर आ गई, लेकिन MQM की जानिब से जो बाइकआउट किया गया है उसके बाद जो है वो ये जो वोटर्स हैं, जो MQM का वोटर्स है कराची में, वो शायद जो है वो वोट कास्ट करने ना निकले, क्योंकि MQM की जानिब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो बाइकआउट कर दिया। अलबत्ता जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान भी मौजूद हैं, ताकि वो जो भी वोटर्स हों वहाँ जाके अपनी तस्दीक करवाने के बाद जो है वो यहाँ पे आके पोलिंग स्टेशन आके अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करें। वोटिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हुआ है और बिना किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती इंतखाबात का दंगल खैरपुर नाथिन शाह में पोलिंग का अमल शुरू हो गया।
पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे रजब अली से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, खैरपुनाथन शाह में पोलिंग स्टेशन का सुबह से आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। 8 बजे से पोलिंग स्टेशन का आगाज़ यहाँ शुरू हो चुका है। सिंध के दीगर जो ज़िला है वहाँ उसकी तरह खैरपुनाथन शाह में भी यहाँ पोलिंग स्टेशन के बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का आगाज़ होने के बाद भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सैलाब के बायस वोटर का जो टर्नआउट है वो कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खैरपुनाथन शाह में जो सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस जो है वो जो भारी नफरी उनकी भी तैनात की गई है। पाक रेंजर्स के जवान हैं वो भी जो है वो तैनात किए गए। ये पोलिंग स्टेशन का आगाज़ जो है वो 8 बजे से शुरू हो गया है, जो कि बिना वक्फे से शाम 5 बजे तक जो है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके ज़िला कोरंगी के पोलिंग स्टेशन पर SSP कोरंगी ने दौरे किए। उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया। SSP कोरंगी के मुताबिक ज़िला कोरंगी में 296 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। पुलिस के जवान सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर तैनात हैं। आपको बता रहे हैं कराची के इलाके ज़िला कोरंगी में पोलिंग स्टेशन पर SSP कोरंगी ने दौरे किए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया। SSP कोरंगी के मुताबिक ज़िला कोरंगी में 296 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। पुलिस के जवान सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर तैनात हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। पोलिंग के लिए टर्नआउट कैसा है, क्या इंतजामात किए गए हैं, बात करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह से। जी कलीमुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के दीगर 15 अजला की तरह हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें MKM के बाइकाट के बाद PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग, तरीके लब्बैक के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। यहाँ कुल उम्मीदवारों की तादाद 2551 है, जबकि पोलिंग के लिए 10,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला ज़िला के 705 पोलिंग स्टेशन पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनमें से 219 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई एहसास करार दिया गया है, जबकि 228 पोलिंग स्टेशन को क्लोज सर्किट कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। अगर बात हो रही है सिक्योरिटी की तो मैं बताता चलूँ कि 6,600 एहलकार अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही हैं, मसरूफ़ हैं, और एहसास स्टेशन पर रेंजर को जवान भी तैनात हैं, जबकि 2 मॉनिटरिंग इलेक्शन सेल भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक SSP ऑफिस और दूसरा शुबाज बिल्डिंग में कायम है, जिसमें से रेंजर्स, आर्मी इलेक्शन कमीशन व ज़िला अफसरान का मुश्तरका निगरान कर रहे हैं। जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स को क्विक रिस्पांस के लिए मौजूद होगी। अगर मैं बात करूं वोटर की तादाद की तो वोटर की कुल तादाद 10 लाख के करीब है, जो पहले 11.5 लाख से ज़ायद थी, जो 160 में से 35 यूसीज में बिला मुकाबला कामयाबी के बाद कम हुई है। जो 640 वार्ड में से 490 मजीद वार्ड के लिए जनरल काउंसलर का इंतखाबात भी करेंगे, लेकिन वोटर की तादाद अभी ना होने की बराबर है, क्योंकि हैदराबाद की आवाम इतवार की सुबह उनका नाश्ता 12 बजे ही करती है, इसलिए बेहतर टर्नआउट। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मलीर के मुख्तलिफ हलकों में पहुंच गई। SSP मलीर इरफान बहादुर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 119 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया। आपको बता रहे हैं कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मलीर के मुख्तलिफ हलकों में पहुंच गई। SSP मलीर इरफान बहादुर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 119 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया। कराची और हैदराबाद के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात जारी। 16 अजला के 1,32,83,696 वोटर्स के लिए 8,706 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में इंतजामात का जायजा और शिकायत के अजाले के लिए मरकजी कंट्रोल रूम का काम कर रहा है। सजाद काजमी से इस हवाले से मजीद जानेंगे। सजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल ऐसा ही है। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त जारी हैं। उस हवाले से तकरीबन 1,30,00,000 से ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो कि अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से तकरीबन 8,703 पोलिंग स्टेशन जो है मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूदा इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीट में, जहाँ पर इस वक्त कंट्रोल रूम कायम है, जो कि तीसरा रोज़ा आज काम कर रहा है। उस हवाले से मुख्तलिफ यहाँ पर डिपार्टमेंट जो हैं वो बनाए गए हैं और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ निगरानी जो है वो की जा रही है। मेरे अक्ल में आप देख सकते हैं कि ये नक्शा जात हैं मुख्तलिफ
जो कंस्टिट्यूंसीज़ के हैं और साथ साथ जो वहाँ पर DROs और ROs तैनात हैं और उनको जो वहाँ पर जो टीम लीडर मौजूद हैं जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जो मौजूद हैं, उनके हवाले से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। साथ साथ दूसरी अगर साथ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये इनको यहाँ पर कॉल्स आती हैं, उसके बाद उस पर बर वक्त एक्शन लिया जाता है। साथ साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है, स्क्रीनिंग यहाँ पर नस्ब है और वहाँ पर जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पर जो चीज़ें चलती हैं, शिकायत आती हैं तो फ़ौरन वहाँ पर कॉल करके उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसका इजाला किया जाता है। साथ साथ अब ये काफ़ी अरसे बाद जो है ये पोलिंग हो रही है, इस हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है और ये जो सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद भी हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, और उनको पहले हिदायत दी गई थी कि वो पहले वहाँ पहुँच जाएँ और इस वाले से इंतजाम भी करें। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि किसी किस्म की भी जो है पुरअमन रखने के लिए जो इंतजाम हैं वो ज़रूरी इंतजाम वो लिए जाएँ। साथ साथ IG को भी IG सिंध को ये हिदायत दी गई थी कि वो सिक्योरिटी के वाले से इंतजाम करेंगे। तो इस वक्त बहुत शुक्रिया आपका। कराची यूसी शाह लतीफ़ 2 पोलिंग वोटर से खाली, पोलिंग शुरू हुए 1 घंटा गुजर गया, एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ। आपको कराची से खबर दे रहे हैं, कराची यूसी शाह लतीफ़ 2 पोलिंग वोटर से खाली, पोलिंग शुरू हुए 1 घंटा गुजर गया, एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं SSP एस्ट अब्दुल रहीम शराजी का लाइन एरिया के जेट लाइन पोलिंग स्टेशन का दौरा। अब्दुल रहीम शराजी का पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, एहलकारों को सख्त हिदायत की। आपको बता रहे हैं SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी का लाइन एरिया के जेट लाइन पोलिंग स्टेशन का दौरा। अब्दुल रहीम शराजी का पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, एहलकारों को सख्त हिदायत की। मुतालबात तस्लीम न करने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, आखिरी वक्त तक इस मसले को हल करने की कोशिश की लेकिन सब बेकार। इसके लिए बल्दियाती इंतखाबात से एहतजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं। ऐसे इंतखाब, ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतजामात मुकम्मल हैं, उसमें किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहाँ तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक़ राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपनी सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है, आज के दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। आप खुद गवाह हैं, आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी, वो भी हमें अब कामयाब होती भी नज़र नहीं आ रही हैं। हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मटियारी में शहरियों की बड़ी तादाद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आरिफ अली से। जी बताइएगा। जी, सिंध भर की तरह मटियारी में भी इलेक्शन का दूसरा मरहला जारी है। मटियारी की 3 तहसीलें हालात, सईदाबाद और मटियारी में इलेक्शन का दूसरा मरहला जारी है, जबकि
एक म्यूनसिपल कमेटी, 3 टाउन कमेटी और 30 यूनियन काउंसिल और 125 वार्ड है जो उनके में दंगल का मुकाबला हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा मटियारी, हालात, सईदाबाद, तीनों तहसीलों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA, तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार जो बिल्कुल यहाँ खड़े हुए हैं उनके दरमियान कामयाब मुकाबला होगा। जबकि बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो SSP मटियारी की जानिब से 2600 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि रेंजर्स की बात करी जाए तो रेंजर्स के भी 200 एहलकार तैनात किया गया है। CCTV आरिफ अली, बहुत शुक्रिया आपका। दादू में पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार हो गया। वोट कास्ट करने आए शहरी सख्त सर्दी में पोलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर शादात खान से। जी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है वो शुरू हो चुका है। शहर की जो कई पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अभी तक जो वोट का अमल है वो शुरू हो चुका है, जबकि शहर के एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ अभी तक जो है वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है, जिसके हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि उन तक जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू क्यों नहीं हो सका है। जी सर बताइए। असां सुबुह जो आया हूँ 8:30 बजे, अञा का अहिड़ी का ॻाल्हि ई कान्हे, अञा पोलिंग बंदि लॻी पिया, न को कंहिंखे वोट करण था ॾियनि, न को असांखे कंहिंखे ॾेई था सघूं। हिते वोट अलाए छो न स्टार्ट थी कान, पुलिस जो अमलो बि थोरो आहे। बिल्कुल, आपने शहरियों की बातचीत सुनी। शहरियों का कहना है कि हम सुबह से वोट देने के लिए आए हुए हैं पर अभी तक जो है वोटिंग का अमल जो है शुरू नहीं हो सका है, जिसके बाद हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। जल्द से जल्द जो है वोटिंग का शादात खान, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सैयद गनी कहते हैं कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम ओहदेदारों से गुजारिश है किसी अफवाहों में ना आए, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और अरकान किसी तजब्जुब का शिकार न हो। कराची से पीपल्स पार्टी भरपूर नताइज हासिल करेगी। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तजब्जुब का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अफवाह में ना आए और अपना काम जारी रखें, अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने मेहनत की है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर नतीजा हासिल करेगी और भरपूर तरीके से कामयाब होगी और कराची के शहरियों की खिदमत करेगी। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कराची के अवाम करप्शन, नफरत, तासुबात की सियासत को दफन कर दें। अवाम को कराची में अमन और तरक्की के लिए जमात इस्लामी का साथ देने का मुतालबा कर दिया। सराजुल हक ने अपने बयान में कहा कि PDM, पीपल्स पार्टी और PTI बुरी तरह एक्सपोज हो गए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के 10 साल ज़ाया किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से अवाम का बोझ हल्का होगा। PTI के दौर में सूबे KP में करप्शन, बदअमनी में इजाफा हुआ। KP हुकूमत ने अवाम को आटे की कतारों में लगाया। नई सुबह और रोशन मुस्तकबिल के लिए जमात इस्लामी की उम्मीद की किरण है। कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं साजिश करने वाली जमात को हजमियत का सामना करना पड़ा है। अवाम अब तजब्जुब का शिकार ना हो, वोट डालने निकले। इलेक्शन में हर ठप्पा इनकी साजिश नाकाम बना देगी। अब कोई ऑर्डिनेंस काबिल कबूल नहीं, सिर्फ इलेक्शन होगा। हमें अपने रेंजर्स और FC पर भरोसा है। अब साजिश का अमल बंद करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो और लोगों को पुरअमन तरीके से इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाए। और कराची के अवाम जानते हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और किन लोगों ने हमें बर्बाद किया है। बाज लोग तो चाह ही ये रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन चला जाए, कभी धमकियां देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं और ये वतीरा ब्लैकमेलिंग का पुराना है। और जब भी ब्लैकमेलिंग की है अपना ही मफाद देखा है। कराची को क्या मिला है? इस वक्त भी ये सारी ब्लैकमेलिंग कराची के 3.5 करोड़ आवाम के खिलाफ है और अपने फायदे के लिए। जाहिर है कि अगर कोई ये कहता है कि वो चूंकि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो आप फिर ऐलान कर दें कि कोई जमहूरियत नहीं है मुल्क में कोई इंतखाब नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, इसी तरह से चलेगा पूरा निज़ाम। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अब ये साजिश खत्म होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुश्मन जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने की कोशिश की। ये जानते हैं PTI इनके ताबूतों में आखिरी कील ठोक देगी। 60 यूसीज में MQM ने अपने नुमाइंदे तक खड़े नहीं किए। आज ज्यादा टाउन्स में हम जीतेंगे और PTI का मेयर आएगा।
सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट को पहली शिकायत मिल गई। शिकायत का एक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में ताखीर के हवाले से थी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे सजाद काज़मी से। सजाद बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कराची और सिंध और के दूसरे जो मरहले के इंतखाबात जो हैं वो जारी हैं, बल्दियाती इंतखाबात। इस हवाले से मरकजी कंट्रोल रूम जो है वो कायम है कमीशन सेक्रेटरीट में, जहाँ पर मुख्तलिफ शिकायत का हवाले से जो अजाला किया जाता है। तो यहाँ पर अभी पहली शिकायत मौसूल हो चुकी है, जो कि एक पोलिंग स्टेशन में आखिर से जो पोलिंग का अमल शुरू होने की थी, जिसको ये बताया जा रहा था तर्जुमान की तरफ से कि उसको हल कर लिया है। और इस तरह मजीद भी जो बताया जा रहा था कि सऊदाबाद पोलिंग जो है स्टेशन के पास की आग लगी है, तो इस हवाले से भी हमने मौका जाने की कोशिश की है। तो तर्जुमान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, बाहर किसी कैंप को कोई आग लगी है, तो उस हवाले से वहाँ की इंतजामिया देख रही है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में एक कंट्रोल रूम कायम है, जहाँ पर तमाम की तमाम शिकायत सुनी जाती हैं और उसके अजाले को ट्रीट किया जाता है। जी ठीक है सजाद काज़मी, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के कई हलकों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के। शहर के 7 अजला में 25 टाउन्स पर 246 यूसीज और 984 वार्ड्स में किस किस के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात में सबकी नजरें यूसी 8 नॉर्थ नाज़िमाबाद पर लगी हुई हैं, जहां कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान, MQM के अकबर मसूद, PTI के अबू बकर सदीक और पीपल्स पार्टी के साहिबजादा खान के दरमियान है। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी की जानिब से मेयर कराची के भी उम्मीदवार हैं। ये इंतखाबी हल्का जमात इस्लामी का गढ़ तस्वर किया जाता है। तमाम गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाब में MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार ने हाफिज नईमुर रहमान को शिकस्त दी थी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के 2 यूनियन कौंसल्स UC 1 आपोश कॉलोनी, PTI के अशरफ जब्बार कुरैशी, जमात इस्लामी के मोहम्मद नदीम और पीपल्स पार्टी के जावेद के दरमियान मुकाबला है। UC 6 खामोश कॉलोनी, PTI की अशरफ जब्बार, जमात इस्लामी के मोहम्मद इकबाल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रिजवानुद्दीन और पीपल्स पार्टी के फैसल शेख आमने सामने हैं। सदर टाउन UC 11, सदर टाउन डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद नजमी आलम, PTI के खुरम शेर जमान और जमात इस्लामी के माज लियाकत मद्दे मुकाबल हैं। UC 11 और 12 में पीपल्स पार्टी और तहरीके अवाम अहले सुन्नत के दरमियान इत्तेहाद है। यूनियन कौंसल 2 सोल्जर बाजार से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी मैदान में हैं। लियारी में टाउन कौंसल चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी ने मलिक फयाज को नामजद किया है। उनके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम फे और PTI के उम्मीदवार मैदान में हैं। लियारी में पीपल्स पार्टी को हमेशा कामयाबी मिलती रही है। इस बार टाउन कौंसिल चेयरमैन के लिए मलिक फयाज को ही मजबूत उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा है। हैदराबाद डिवीजन कुल 6 अजला पर मुश्तमिल है। इन अजला में हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान और दादू शामिल हैं। बल्दियाती इंतखाबी दंगल में कुल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तादाद 1123, जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 3335, कुल उम्मीदवार 6228 हैं। हल्कों की तादाद 1675, म्यूनिसिपल कमेटियां 831, तहसील कमेटियां 459, जबकि डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 480 है। जिला हैदराबाद में जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 1873, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवार 678, कुल उम्मीदवारों की तादाद 2551 है। जिला में हल्कों की तादाद 620 है। जामशोरों में कुल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवार 88 हैं, जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 282 हैं और मजमूई उम्मीदवारों की तादाद 839 है। हल्कों की तादाद 161 है। कुल म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 234 है, जबकि तहसील कमेटियां 145 हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 90 है। मुटियारी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवारों की तादाद 25 है, जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 97। इसी तरह उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 187 है। हल्कों की तादाद 187 है। म्यूनिसिपल कमेटियां 16, तहसील कमेटियां 28 और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 21 है। टंडो अलायार में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवारों की तादाद 81 है, जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 262 और मजमूई तादाद 763 है। कुल हल्के 169 हैं। म्यूनिसिपल कमेटियां 232, तहसील कमेटियां 113 और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 75 है। टंडू मोहम्मद खान में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उम्मीदवारों की तादाद 55 है, जनरल मेंबर्स उम्मीदवार 185 और कुल उम्मीदवारों की तादाद 452 है। 129 हल्कों में 92 म्यूनिसिपल
म्यूनसिपल कमेटियां, 41 तहसील कमेटियां और 79 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटियां हैं। दादू में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के 196 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनरल मेंबर्स के लिए 636 उम्मीदवार। कुल उम्मीदवारों की तादाद 1436 है। 409 हलकों में 257 म्यूनसिपल कमेटियां, 132 तहसील कमेटियां और 215 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटियां शामिल हैं। और इसी के साथ सच न्यूज से इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।